हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज आप लोगों का टॉपिक जो है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि हमें नेक्स्ट क्लास में टोपोलॉजी पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है और कौन कौन सी टोपोलॉजी हम यूजुअली यूज़ करते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी सिंपली है कि किस तरीके से आप अपने जो डिवाइसेस हैं, जो भी नेटवर्क में जो मेंबर होता है, मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके डेस्कटॉप, आपके लैपटॉप्स या आपके मोबाइल फ़ोन्स, वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, उस अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजीज़ बोलते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है ये आपके फिजिकल और लॉजिकल एस्पेक्ट दोनों बता सकते हैं आपके नेटवर्क के। और ये कभी कभी सेम भी होते हैं और कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब आज हम देखेंगे कौन कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी हमें पढ़नी है। एक तो पॉइंट टू पॉइंट है, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी है। इनमें से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी पॉइंट टू पॉइंट, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग एंड मैश। एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, वो इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब जब एक से ज़्यादा अरेंजमेंट्स एक नेटवर्क में पाई जाएंगी तो वो टोपोलॉजी कहलाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो पहले हम ये इंडिविजुअल टोपोलॉजीज देखते हैं आज क्या होते हैं। तो पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट। ये सिंपली ये सबसे बेसिक टोपोलॉजी है। इसमें सिर्फ दो कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं आपके नेटवर्क में। तो दैट मीन्स वो जो दो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये देखिए, ये इसकी डायग्राम है, इससे आप लोगों को समझ आएगा। तो यही दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। एक सिंगल पीस ऑफ केबल से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं और ये बन गई पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट एंड वाइस वर्सा। तो इसके बाद जो दूसरी टोपोलॉजी है बेटा वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है बेटा, इसमें इसी डायग्राम से ज़्यादा समझ आएगा आप लोगों को। तो ये जो सिंगल कम्युनिकेशन लाइन है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सिंगल कम्युनिकेशन लाइन इसमें यूज़ होता है। और इसी कम्युनिकेशन लाइन से हर कंप्यूटर को कनेक्शन मिलता है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन लाइन पर ये कंप्यूटर ते कनेक्शन निवन, ये कंप्यूटर ते कनेक्शन निवन, ये कंप्यूटर ते कनेक्शन निवन, ये और आप इसमें जब तक आप लोगों को फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा होस्ट ऐड करने हैं तो इसी लाइन पे आप एक नया, फॉर एग्जांपल अगर कोई नया होस्ट आप लोगों को एक नया कंप्यूटर इसमें जोड़ना है तो सिंपली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन लाइन जोड़ देनी है इस लाइन के साथ और यहाँ पे आप लोगों का कंप्यूटर जुड़ जाएगा। और ये जो कम्युनिकेशन लाइन है अच्छासन हमेशा एंड पॉइंटन पेट के डिवाइसेस लगी थी मैंने टर्मिनेटर छुआ ये टर्मिनेटर क्या होते हैं बेसिकली, इससे आपके सिस्टम को पता चलता है कि इसके आगे हमें डेटा नहीं जाएगा। दैट मीन्स फजूल में डेटा आगे मतलब नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पे टर्मिनेटर है जो आपकी फर्दर प्रोपोगेशन को, फर्दर कम्युनिकेशन को यहीं पे रोक देता है। अगर इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर इनमें से कोई भी कंप्यूटर फेल हो गया, फॉर एग्जांपल इसने मैल फंक्शन किया और अब ये ठीक से नहीं चल रहा है, तो बाकी कंप्यूटर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल से ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये आपस अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ ये इफेक्ट होगा क्योंकि ये ख़राब हो गया है तो सिर्फ इसी पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी इसका ये है कि अगर इस कम्युनिकेशन लाइन में कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर यह गई फेल ये कम्युनिकेशन लाइन, तो सारा जो हमारा नेटवर्क है वो ठप हो जाएगा और आप लोग फर्दर कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे और हर कोई डिवाइस स्टॉप करेगी फंक्शनिंग इन अ नेटवर्क। तो ये होती है बस टोपोलॉजी। इसके बाद जो होती है और एक बेटा इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी है, ये मैं भूल गई बताना, कि एट अ सिंगल टाइम अगर साइमल्टेनियसली सारे डिवाइसेस सेंड करेंगे डेटा एट अ सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि सिंगल कम्युनिकेशन लाइन है। अच्छा सन क्या पानी लिमिटेशंस तो सोचो अगर हम पांच वही तंज में पांच से है से फॉर एग्जांपल मैं 20 कंप्यूटर्स इस कम्युनिकेशन लाइन पे जोड़ रही हूँ, 10 कंप्यूटर्स इस पे जोड़ रही हूँ, तो उन 10 के 10 कंप्यूटर्स अगर एक साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ कंजेशन, उतनी जगह नहीं होगी। तो वो रिजॉल्व करने में ये डिफरेंसेस तम साथ तम साथ इंटरफरेंसेस तिम रिजॉल्व करने में थोड़ा बस टोपोलॉजी प्रॉब्लम गसन।
इसके बाद जो है वो स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है बेटा, ये भी आप डायग्राम से ही समझो। इसमें एक बीच में एक सेंट्रल हब होता है, इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर। जिस तरीके से बस में कम्युनिकेशन लाइन होती है, यहाँ पे एक अलग कंप्यूटर ही होता है। ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन लाइन नहीं होती है, इसको हब कहते हैं इस कंप्यूटर को, जो बीच वाला कंप्यूटर होता है। और इसी पॉइंट के साथ हर कोई कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। और हब और हर कंप्यूटर के साथ, हब और हर डिवाइस के साथ जो भी आपके नेटवर्क में है, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है उनके बीच में। अगर इस टोपोलॉजी में, जैसे बस टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन लाइन के फेलियर से सारा फेल हो जाता है, यहाँ पे भी अगर ये हब बीच वाला फेल हो गया तो आपका सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। और सारे जो ये होस्ट्स हैं आपके नेटवर्क में, इन जो कंप्यूटर में नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं, उनको हम होस्ट कहते हैं, नेटवर्क के जो कंप्यूटर्स हैं, तो सारे होस्ट फेल हो जाएंगे। तो और अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है नेटवर्क में, तो वो पहले अपने हब को भेजेगा वो कम्युनिकेशन, और फिर हब करेगा ट्रांसफ़र टू फर्दर टू दैट कंप्यूटर जिसको ये भेजनी होगी कम्युनिकेशन। ये ज़्यादा महंगी नहीं होती है, सिर्फ एक केबल रिक्वायर्ड होती है हर होस्ट को कनेक्ट करने में, और कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ज़्यादा इसका सिंपल है। तो इसके बाद आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी ऑब्वियसली रिंग शेप्ड अरेंजमेंट होता है, जैसे इस तरीके से। इसमें कोई सेंट्रल हब नहीं होता है, हर कोई कंप्यूटर ऑलमोस्ट इक्वल होता है, सेम सॉफ्टवेयर सेम हार्डवेयर, इनको आपस में कनेक्शन दिया जाता है। तो ये हमेशा हर कोई कंप्यूटर जो होता है आपके नेटवर्क में, तेम आसान हमेशा एग्जैक्टली दोन बेन कंप्यूटर से कनेक्शन। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर निम्होनस, इसका किस किस के साथ है कनेक्शन, एक तो इसका राइट साइड से एक कंप्यूटर के साथ कनेक्शन है, और लेफ्ट साइड में एक कंप्यूटर के साथ। दैट मीन्स इसके भी दो कनेक्शन हो गए। सिमिलरली अगर इसको देखेंगे, इसके भी राइट और लेफ्ट में कनेक्शंस हैं, तो दो कनेक्शंस बन गए एग्जैक्टली। और जब भी आप लोग मतलब कोई कंप्यूटर करना चाहता है, से फॉर एग्जांपल इसमें एक मैं दिखाती हूँ इसमें टाइम कितना लगता है कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल इस वाले कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है इस वाले कंप्यूटर के साथ, तो ये क्या करेगा, ये अपना डेटा भेजेगा आगे कम्युनिकेशन लाइन में। वो पहले इस कंप्यूटर के पास जाएगा, ये कंप्यूटर देखेगा ये इसके लिए नहीं है, तो ये उसको आगे भेजेगा। तो ये आगे भेजेगा, और इस कंप्यूटर को ये डेटा इसी को चाहिए था, तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो दैट मीन्स ये जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे मतलब आगे भेजना, इसमें हर कोई, इसमें डायरेक्टली हम उस कंप्यूटर को कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्टली क्या ये कैसे जाता है, ये होस्ट बाय होस्ट जाता है, कंप्यूटर बाय कंप्यूटर जाता है। पहले इस कंप्यूटर के साथ, फिर इस कंप्यूटर के साथ, फिर इस कंप्यूटर के साथ, एंड सो ऑन, जिसको ये चाहिए होता है। और जब आपको इसमें और एक कंप्यूटर ऐड करना पड़ता है, तो आप लोगों को और एक केबल चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आप ब्याक केबल छु ज़रूरत, ये तन मैं ब्याक ऐड करूँ कंप्यूटर, ये तन जोड़ ब्याक केबल, और यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे और ये केबल इसके साथ जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा होस्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा आप होस्ट ऐड करेंगे, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि इसको पूरी रिंग को मतलब इसको पूरी रिंग को ट्रैवल करना पड़ता है अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और इसी तरीके से अगर एक होस्ट फेल हो गया, अगर ये फेल हो गया, तो ये पूरा रिंग नेटवर्क जो है ये फेल हो जाता है। दैट मीन्स हमें हमेशा एक एक्सटर्नल मेथड, एक एक्स्ट्रा मेथड है जिसमें हम इसको बोलते हैं बैकअप रिंग। बैकअप रिंग क्या होते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा कनेक्शंस होते हैं। दैट ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, पर जब हम बैकअप रिंग का एम्प्लॉय करते हैं तो उस वक्त ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा रिंग्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा केबल्स इस्तेमाल करते हैं, सो दैट अगर कोई भी सिस्टम फेल हो गया, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तम साथ डायरेक्टली मन कम्युनिकेट करन कहाँ कंप्यूटर स्किप करन, तो उस केस में लेकिन ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा तारें लगती हैं, ज़्यादा केबल्स लगता है, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये होती है आप लोगों की रिंग टोपोलॉजी। अब है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है? मैश टोपोलॉजी है
जब आपके नेटवर्क के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें हर किसी कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, दैट मीन्स हर का कंप्यूटर जो बेस हर कुन कंप्यूटर से जुड़े, तो उसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। देखो ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इसका स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे मैंने 5 ही कंप्यूटर लिए हैं, लेकिन आप इमेजिन करो अगर आप लोगों के पास से फॉर एग्जांपल 50 कंप्यूटर्स हैं, 60 कंप्यूटर्स हैं, तो उस केस में 60 कंप्यूटर्स जो हैं वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे, कितनी ज़्यादा तारें लगेंगी, कितना ज़्यादा मेस लगेगा आप लोगों को। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि किसी भी होस्ट, किसी भी कम्युनिकेशन लाइन के टूटने से बाकी के कंप्यूटर्स इफेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ वो चीज़ें इफेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कम्युनिकेशन लाइन टूट गई तो ये कंप्यूटर भी काम करेगा, ये कंप्यूटर भी काम करेगा। हाँ, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन मे बी वाया दिस कंप्यूटर ये फिर भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये कंप्यूटर बैठ गया तो बाकी के नेटवर्क या कम्युनिकेशन लाइंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैश टोपोलॉजी सबसे सोफिस्टिकेटेड टोपोलॉजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसके यूजुअली 2 टाइप्स होते हैं, एक फुल मैश होता है, दूसरा पार्शियल मैश होता है। फुल मैश होता है जो मैंने अभी तक आप लोगों को बोला कि हर कंप्यूटर का दूसरे हर कंप्यूटर के साथ कनेक्शन होता है। पार्शियल मैश वो टोपोलॉजी होती है या वो अरेंजमेंट होता है जिसमें कुछ कंप्यूटर्स कभी कुछ कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली जुड़े नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजिन ये लाइन यहाँ पे नहीं है और ये लाइन यहाँ पे नहीं है, तो अगर ये 2 लाइंस यहाँ पे नहीं है तो इस कंप्यूटर का इसके और इसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे पार्शियल मैश, जहाँ पे हर कोई जो कंप्यूटर है उसका हर किसी और कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो उसको बोलेंगे पार्शियल मैश। इसके बाद इनमें से अगर कोई अरेंजमेंट होगा जो सब लोगों के साथ होगा, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैश टोपोलॉजी, यहाँ पे मैं और कोई टोपोलॉजी अगर इंक्लूड करूँ, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट कर रही हूँ, ठीक है, इस कंप्यूटर का इसके साथ सिर्फ कनेक्शन है, या मैं यहाँ पे दूसरा एम्प्लॉय कर सकती हूँ बस टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रख दी है एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन इस तरीके से, और यहाँ से मैं कनेक्शन उठा रही हूँ इस कंप्यूटर के लिए, यहाँ से दूसरे कंप्यूटर के लिए, यहाँ से तीसरे कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दूंगी और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैश टोपोलॉजी भी है और बस टोपोलॉजी भी इस वक्त काम कर रही है, तो उस केस में ये बन जाएगी हाइब्रिड। तो हाइब्रिड होता है जब एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज एक नेटवर्क में यूज़ की जाएंगी, उस टोपोलॉजी को उस वक्त बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसके बाद हमें बेटा ये होगी टोपोलॉजीज। इसके बाद हमें पढ़ना है कुछ नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस बहुत होते हैं, जैसे हब आपने अभी देखा रिंग टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में। तो इसी तरीके से कुछ और डिवाइसेस होते हैं। आपके सिलेबस में 3 का जिक्र किया गया है, एक स्विच का, एक राउटर का और एक गेटवे का। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्विच क्या होता है। तो स्विच क्या होता है, सिंपली ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। सिंपल, इसमें जो स्विच का काम होता है, इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस उसको पता होना चाहिए, और जो डेटा होता है ना, जिनको हम यूजुअली डेटा जब कम्युनिकेट होता है ना नेटवर्क में, सो गसन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, सो गसन ब्रेक डाउन इनटू लिटिल लिटिल पीसेस तिमंचवाना पैकेट्स। और ये जो पैकेट्स हैं, हर पैकेट का अपना सोर्स एड्रेस होता है, मतलब ये कंप्यूटर पे आओ, और इसका होता है डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब इसको कहाँ जाना है। तो ये जो स्विच होता है यही डिटरमाइन करता है कि ये पैकेट आया कहाँ से है और इसको जाना कहाँ है। इन केस ऑफ फेलियर ये सोर्स को इन्फॉर्म करेगा। ये इसलिए ज़रूरी होता है ये पैकेट में सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस होना, सो दैट इन केस ऑफ फेलियर पैकेट हम बोल सके सोर्स को कि यहाँ सको फेल कम्युनिकेशन, या इन केस ऑफ सक्सेस तब भी सोर्स को पता होना चाहिए कि ये पहुँच गया। तो अब स्विच का काम क्या होता है इसमें? स्विच का काम सिंपली होता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क में जब डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ये सेंट्रलाइज करें कम्युनिकेशन सेंट्रस मज स्विच युस यमन सारनी डिवाइसन हुंद यह सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस पता करना बेल सा डेटा सेंड करने एक स्लैनस में, ये डिटरमाइन करता है कहाँ से आया है और इसको कहाँ को जाना है। ये होता है स्विच का काम। इसके बाद आता है राउटर का। राउटर जो होता है
ये क्या होता है सिंपली, राउटर का काम भी बहुत सिमिलर होता है टू स्विच, लेकिन इसका सिर्फ काम ये नहीं होता है कि ये डिटरमाइन करेगा सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। ये डेटा को रिसीव करता है, उसको एनालाइज करता है और उसको फॉरवर्ड भी करता है जस्ट लाइक स्विच, लेकिन एनालाइजिंग स्विच नहीं करता है। एनालाइज करना कि राउटर जो है ये एग्जामिन करता है आईपी एड्रेस एक गिवन पैकेट का, ये इसके हेडर्स यूज़ करता है, इसमें टेबल्स होते हैं कुछ, ये डिसाइड करता है कि सारे खुद असल तरीक़ों पैकेट ब्रोट कुन सोजनस, इसको इतना सरदर्द नहीं होता, ये बस पैकेट को आगे भेजता है। ये एनालाइजिंग करता है, राउटर जो एनालाइज करे यह वचन सारे खुद बेस्ट तरीक़ों ये डेटा कम्युनिकेट करनस। ये यूजुअली लैंस, ये यूजुअली वैन्स में यूज़ होता है, मैन्स में यूज़ होता है और लैंस में यूज़ होता है। यूजुअली यम साथ तो बेसिक इंटरनेट यूज़ कर डेस्कटॉपन पे तो ये 4G यूज़ करन, जो भी आप लोगों का ये जियो फाइबर वगैरह है उसमें राउटर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम चाहते हैं जब भी हमारा कम्युनिकेशन हो सुबह सारी खुद बेस्ट तरीके से गसन, टाइम कत लग कम, पोसे कत लग कम, डेटा कैसे हमारा जो हमारा डेटा होता है वो कैसे बचेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा ये राउटर हमें देख के करता है। इसके बाद होता है और एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों का जो नेटवर्क डिवाइस होती है वो गेटवे होती है। जो गेटवे होता है ना ये बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ काम करता है। मतलब अगर मैं ये इतना शो आप नेटवर्क वन, ठीक है, चाहे ये लैन है, चाहे मैन है या वैन है, कोई भी टाइप ऑफ नेटवर्क है, और इसमें से फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास 4 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं किसी भी टोपोलॉजी से फॉर एग्जांपल मुझे रिंग टोपोलॉजी से कनेक्टेड, या फिर रिमूव ब्याह का नेटवर्क 2, यहाँ पे दूसरा नेटवर्क है से फॉर एग्जांपल ये स्टार टोपोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, तो ये स्टार टोपोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ के जो ये हैं प्रोटोकॉल्स या रूल्स जो नेटवर्क के हैं तिमचे से फॉर एग्जांपल उनका नाम है रखेंगे रूल्स 1, और इस नेटवर्क को जो है इसके रूल्स 2 हैं। दैट मीन्स इनसे डिफरेंट या अच्छा अलग रूल्स या अच्छा अलग रूल्स। वाइन अगर इस यमन पानविन कम्युनिकेट करना हो या यमन पानविन नेटवर्क बनाओ, दैट मीन्स इन दो नेटवर्क्स का भी हम नेटवर्क बनाएंगे, तो यहाँ पे लेकिन आ जाएगा डिफरेंस किन का आएगा, रूल्स का। ये नेटवर्क एक रूल्स फॉलो कर रहा है और ये नेटवर्क डिफरेंट रूल्स फॉलो कर रहा है जिनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। तो ये जो गेटवे होता है इसका यही काम होता है कि ये इन प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट करता है आपस में। ये मिक प्रोटोकॉल्स दी यह कुन कन्वर्ट करे, ये मिक प्रोटोकॉल्स दी यह कुन कन्वर्ट करे, सो दैट कंपैटिबिलिटी आए दो नेटवर्क के बीच में, सो दैट इनको आपस में एक दूसरे की कम्युनिकेशन समझ आए, सो दैट इनको आपस में एक दूसरे का डेटा समझ आए, जो ट्रांसफ़र हो रहा है इनको समझ आए डेटा क्या ट्रांसफ़र चुका सन। अदरवाइज अगर रूल्स का डिफरेंस होगा और कोई कम्युनिकेट करने के लिए कोई ये ट्रांसलेट करने के लिए नहीं होगा, इनको कन्वर्ट करने के लिए नहीं होगा, तो तब कम्युनिकेशन डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में फेल हो जाएगी। अगर सिमिलर नेटवर्क्स होंगे तम साथ गेटवे की ज़रूरत क्या है, क्योंकि प्रोटोकॉल्स जो सिमिलर तम साथ गेटवे की ज़रूरत क्या है, लेकिन जब गेटवे की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैक और आईपी एड्रेस क्या होता है, तो उसी के साथ हमारा हो जाएगा और फिर हम यूनिट 2 का 3rd सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।